आज का वचन। पहला पाठ मीकाह का ग्रंथ, अध्याय 5 पद संख्या 1 से 4। बैथलेहेम एफ्राता, तू यूदा के वंशों में छोटा है। जो इस्राएल पर शासन करेगा वह मेरे लिए तुझ में उत्पन्न होगा। इसलिए प्रभु उन्हें तब तक त्याग देगा जब तक उसकी माता प्रसव न करे, तब उसके बचे हुए भाई इस्राएल के लोगों से मिल जाएंगे। वह उठ खड़ा हो जाएगा, वह प्रभु के सामर्थ्य से तथा अपने ईश्वर के नाम के प्रताप से अपना झुंड चराएगा। वे सुरक्षा में जीवन बिताएंगे, क्योंकि वह देश के सीमांतों तक अपना शासन फैलाएगा और शांति बनाए रखेगा। दूसरा पाठ इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 10 पद संख्या 5 से 10। तूने न तो यज्ञ चाहा और न चढ़ावा, बल्कि तूने मेरे लिए एक शरीर तैयार किया है। तू न तो होम से प्रसन्न हुआ और न प्रायश्चित के बलिदान से। मैंने कहा, ईश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया, जैसा कि धर्म ग्रंथ में मेरे विषय में लिखा हुआ है। मसीह ने पहले कहा, तूने यज्ञ, चढ़ावा, होम या प्रायश्चित का बलिदान नहीं चाहा। तू उनसे प्रसन्न नहीं हुआ, यद्यपि ये सब संहिता के अनुसार ही चढ़ाए जाते हैं। तब उन्होंने कहा, देख, मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूँ। इस प्रकार वह पहली व्यवस्था को रद्द करते और दूसरी का प्रवर्तन करते हैं। ईसा मसीह के शरीर के एक ही बार बलि चढ़ाए जाने के कारण हम ईश्वर की इच्छा के अनुसार पवित्र किए गए हैं। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत लूकस, अध्याय 1 पद संख्या 39 से 45। उन दिनों मरियम पहाड़ी प्रदेश में यूदा के एक नगर के लिए शीघ्रता से चल पड़ी। उसने जकरियस के घर में प्रवेश कर एलिजबेथ का अभिवादन किया। ज्यों ही एलिजबेथ ने मरियम का अभिवादन सुना, बच्चा उसके गर्भ में उछल पड़ा और एलिजबेथ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। वह ऊंचे स्वर से बोल उठी, आप नारियों में धन्य हैं और धन्य है आपके गर्भ का फल। मुझे ये सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई, क्योंकि देखिए, ज्यों ही आपका प्रणाम मेरे कानों में पड़ा, बच्चा मेरे गर्भ में आनंद के मारे उछल पड़ा। और धन्य हैं आप जिन्होंने यह विश्वास किया कि प्रभु ने आपसे जो कहा वह पूरा हो जाएगा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन। आज के सुसमाचार में हम दो पवित्र नारियों के प्रेम और सहानुभूति को पाते हैं। यद्यपि इन्होंने अपने जीवन में ईश्वरीय हस्तक्षेप को समझा, फिर भी उनका जीवन साधारण था। और यह घटना हमें याद दिलाती है कि हमारा ये जीवन ईश्वर का वरदान है और इसी साधारण जीवन में ही ईश्वर अपनी महती दया प्रदर्शित करते हैं। बहुधा ईश्वर हमारे अंदाज में नहीं बल्कि अपने अंदाज में कार्यरत हैं, इसीलिए उनकी अनुभूति हमें विभिन्न परिस्थितियों से प्राप्त होती है। कभी हमें संस्कारी या बुलाहट, बच्चों के जन्मदिन, हमारे स्थानांतरण, प्रियजनों की मृत्यु या फिर पाप स्वीकार में होती है। ईश्वर हम में और हमारे लिए कार्य करते ही रहते हैं, पर शायद हम अपने निरर्थकता एवं एकाकीपन को प्राथमिकता देते हुए जीवन में घटने वाली घटनाओं को महत्व नहीं देते हैं और अपने को ईश्वरीय प्रतिरूप में अपनाने से रह जाते हैं। एलिजाबेथ और संत यूहन्ना ने मरियम में ईश्वरीय उपस्थिति को पहचाना था और आनंदित हुए थे। ठीक उसी प्रकार आज हमें अपने व्यक्तित्व को सराहने की आवश्यकता है। जब हम अपने व्यक्तित्व को सराहते हैं, हम ईश्वर को सराहते हैं और उनके कार्यों को समझ पाने में भी सक्षम होते हैं। आमीन।